अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे नौजवानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं, वो है अम्मा हर वक्त वहां डांट रही हैं, अब्बा हर वक्त वहां डांट रहे हैं, भाई तमीज से बात ही नहीं कर रहा, बहन अलग मुंह बना रही है। तो कुछ दिनों के बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से बदतमीज और बदलिहाज हो जाएंगे। आप ये बताओ कि माँ बाप की वजह से बच्चा ईसाई, यहूदी, क्रिश्चियन, हिंदू बन सकता है तो क्या बद इखलाक नहीं बन सकता, बदतमीज नहीं बन सकता, बच्चा बिगड़ नहीं सकता? आप कह सकते हो नहीं, माँ बाप की वजह से बच्चा अच्छा भी बनता है, उसकी तरबियत भी होती है, और आप कह सकते हो कि माँ बाप की वजह से बच्चा बिगड़ भी सकता है, बदतमीज भी बन सकता है। तो दोनों काम भी हो सकते हैं वो माँ बाप की वजह से। इसमें माँ बाप को सोचना चाहिए कि हमें बच्चे की पेरेंटिंग कैसी करनी है, बच्चे की तरबियत कैसी करनी है। बच्चा देख कर सीखता है, जो माँ बाप करते हैं वही बच्चा करता है। माँ बाप गाली देते हैं तो बच्चा भी गाली देता है। माँ बाप के अंदर अगर चिड़चिड़ापन होता है तो बच्चे के अंदर भी चिड़चिड़ापन होता है। तो बच्चा जो है वो शुरुआत में देखकर ही सीखता है। कम से कम बच्चे के सामने अपने अखलाक को ठीक कर लिया करें, अपनी आवाज को ठीक कर लिया करें, ताकि बच्चे आपको देखकर सीखें। आज हम देखते हैं कि बच्चे की तरबियत कैसी होती पता है, अबे उल्लू के पट्टे, ऐसे खाना खाया जाता है, ऐसे किया जाता है, बदतमीज, बदलिहाज, गधे कहीं के, चल निकल यहाँ से। तो इस तरह से होती है। और आप अपने बच्चे से कहते हैं तुमको तमीज नहीं है, तो बच्चा कहता है अब्बा आपको तो तमीज नहीं है, अगर आपको तमीज होती तो हमें आप इस तरह से नहीं कहते। तो सबसे पहले अपने आप को ठीक करें। अगर आप खुद ठीक होंगे तो आपका बच्चा भी ठीक होगा। बच्चों के सामने लेक्चर देने के बजाय अपने अखलाक को ठीक करें। बच्चा कोई लेक्चर का भूखा नहीं है कि किसी मोटिवेशन के साथ में उसको भेज दो, किसी मौलाना के साथ में भेज दो उसको, या फिर किसी मौलाना के साथ में उसको डाल दो, किसी स्कूल में डाल दो, किसी मदरसे के अंदर डाल दो तो बच्चा सही हो जाएगा। तो ये आपकी भूल है। बच्चा सबसे पहले घर के अंदर सीखता है, बच्चा माँ बाप से सीखता है, फिर उसके बाद उसके टीचर होते हैं, उसके फिर उस्ताद होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन घर के अंदर सबसे पहली बच्चे की तरबियत होती है। सबसे पहला टीचर अगर कोई होता है तो उसकी माँ होती है और उसके वालिद होते हैं। दूसरी, हमारे माँ बाप बच्चों की तरबियत में ये बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि जहां पर बच्चे गलत करते हैं तो वहां आपको तो कहना चाहिए, वहां आपका हक है। अगर आप उसको कुछ कहेंगे नहीं तो वो फिर आजाद हो जाएगा, वो फिर कहेगा आगे मेरे आगे पीछे कोई है ही नहीं, मैं कुछ करूं, मैं चोरी करूं, मैं शराब पीऊं, कुछ करूं। तो वहां पर आपकी गलती होगी, वहां आपको कहना पड़ेगा, ये आपका हक है। लेकिन जहां बच्चा अच्छा काम किया करे, नेक काम किया करे, तो वहां पर उसको आप अप्रिशिएट भी किया करो, शाबाशी उसको दिया करो कि वाह माशाअल्लाह बहुत बढ़िया आपने काम किया है। तो दोनों जगह बच्चा गलत करे तो उसको गलत कहो, बच्चा अच्छा काम करे, नेक काम करे तो उसको वहां पर अप्रिशिएट भी किया करो। अब मैं आपको एक बहुत सच्चा वाकया बताता हूँ। वाकया ये है, एक लड़का था, उसने किसी लड़की को छेड़ा। फिर जो लड़की थी उसने अपने घर में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। लड़की की माँ थी, वो लड़के के घर आई और कहा कि आपके लड़के ने मेरी लड़की को छेड़ा है। तो लड़के की माँ क्या कहती है, मेरा बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह कर सकता है, बड़ा से बड़ा गुनाह कर सकता है, लेकिन मेरा लड़का इतना घिनौना काम नहीं कर सकता जो आप उसके ऊपर इल्जाम लगा रही हो। बच्चा जो था वो खड़ा सुन रहा था। हालांकि जो लड़का था उसने छेड़ा था, उसने बदतमीजी की थी, लेकिन वो अपने मन के अंदर क्या कह रहा है कि यार मैं गुनाह कमीना इंसान निकला, लेकिन मेरी माँ मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती है, हालांकि मैंने गुनाह किया है, तो मैं बहुत गंदा इंसान हूं, तो मैं आज से ये गुनाह छोड़ दूंगा। तो उसने उस दिन से लड़की को छेड़ना छोड़ दिया। बताइए, तो हर तरह से तरबियत हो सकती है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि कैसे बच्चे को डील किया जाए, कैसे बच्चे को समझाया जाए, कैसे बच्चे की तरबियत की जाए, कैसे बच्चे की पेरेंटिंग की जाए, और कैसे बच्चों के अखलाक को ठीक की जाए। आज माशरे के अंदर हर चीज़ है, पैसे हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, हर चीज़ है, जॉब है और कारोबार है, घर मकानात, हर चीज़ है, तरबियत नहीं है, तरबियत की कमी है। तो जहां पर तरबियत होगी, आपके पास इल्म है, इल्म के साथ साथ अमल नहीं है तो इल्म बेकार है। आप बहुत एजुकेटेड इंसान हो, आप बहुत इल्म वाले इंसान हो, लेकिन आपके पास तरबियत नहीं है, आपके पास अखलाक नहीं है, तो आप बेकार हो। अपने अखलाक को ठीक करें और अपने बच्चों की तरबियत करें। तो मेरी इस क्लिप को लोगों तक भेजें, लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी पता हो कि किस तरह से तरबियत की जाती है। जहां तक मुझे इल्म था, जहां तक मेरी सोच थी, मैंने आपको बताया। शायद मेरी बातें आपको ठीक लगी हों तो मेरी इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें और सवाब दायरन हासिल करें।